Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for the journey into the world of networking. So now today we will configure and verify single area OSPF version 2. So let's move on our lecture. हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम करके आ रहे हैं, हम देखें OSPF वर्जन 2 को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जो कि IPv4 पे कॉन्फ़िगर होता है। पहली चीज। दूसरी चीज नोट करनी है आपने, हम जो काम कर रहे हैं वो सिंगल एरिया पे काम कर रहे हैं। अब सिंगल एरिया क्या होता है, मल्टीपल एरिया क्या होता है, वो मैं आपको जब कॉन्फ़िगर करता रहूंगा तो बताऊंगा। ठीक है। थर्ड चीज, इसके अंदर एक और चीज होती है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता है इधर समझा रहा हूं, पहले आप इसको देख लें। ठीक है, असल में बेसिकली वाइल्ड कार्ड होता है क्या है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड देखें, असल में जो वाइल्ड कार्ड होता है ना हमारे पास, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमारे पास जो सबनेट मार्क्स है, फॉर एग्जांपल 192.168.0.0 है। ठीक है, ये नेटवर्क है, इसका जो सबनेट मार्क्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 255। ठीक है, डॉट 255.255.0 होगा। ठीक है, अब वाइल्ड कार्ड इसका जो मार्क्स है, जो वाइल्ड कार्ड मार्क्स है, वो पता है क्या होगा, वो होगा इसका आप उलट कर लें, यानी कि जहां पे 255 आ रहा है वहां 0 लगा दें और जो 0 आ रहा है वहां 2555 लगा दें। ठीक है, ये उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या हो जाएगा 0.0.0.255, बस ये क्या होता है, वाइल्ड कार्ड होता है। ठीक है, बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो ये हमारी आईपी हो गई, क्लियर हो गई। ये क्या हो गई, ये आईपी हो गई हमारी। ठीक है, और ये हो गया हमारा सबनेट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, वाइल्ड कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा आपको बतानी थी। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, तो अब एक और चीज, सॉरी इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं मैं एक लाइन में ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो ये चीज मुझे बतानी थी, वाइल्ड कार्ड के लिए सबसे पहले आईपी पता होनी चाहिए। ठीक है, जो नेटवर्क चल रहा है उस नेटवर्क का सबनेट मार्क्स, फिर सबनेट मार्क्स का आप उलट कर दो, बस वो वाइल्ड कार्ड कहलाता है। अब जो हम काम कर रहे हैं वो सिंगल एरिया पे काम कर रहे हैं। देखें, सिंगल एरिया और मल्टीपल एरिया होता है, दो तरह के होते हैं इसके अंदर। देखें, सिंगल एरिया जो होता है ना वो शॉर्ट यानी कि छोटे नेटवर्क के लिए होता है, और जो मल्टीपल एरिया होता है वो बड़े नेटवर्क्स के लिए होता है। अब छोटे और बड़े से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस, दो राउटर्स लगे हुए हैं मेरे पास, तो उसमें सिंगल एरिया से मैं काम चला सकता हूँ। ठीक है, इतना मसला नहीं होता। वैसे तो मैं सिंगल एरिया से बड़े नेटवर्क में भी चला सकता हूँ, लेकिन नहीं है, थोड़े बहुत ऐसे चीजें आ जाती हैं बीच में जिसको हम अगर स्टेबल रखना चाहें अपने नेटवर्क को तो वो हम नहीं रख सकते, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल एरिया यूज करना पड़ता है। देखिए, सिंगल एरिया को यूज करने के लिए हमें जो इसका एरिया होता है ना वो हमेशा 0 रखना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो बैकबोन है, ठीक है, यानी कि बैकबोन कहलाता है एरिया, एरिया ही होता है बैकबोन, तो वो 0 होता है। ठीक है, हमारे किसी भी OSPF का अगर बैकबोन अगर एरिया होगा वो 0 रहेगा हमेशा। तो सिंगल एरिया में हम इसमें क्या करते हैं, बैकबोन वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कि हर कोई बैकबोन होता है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होता है। लेकिन मल्टीपल एरिया में एक बैकबोन होता है, बाकी सब क्या होते हैं उसके नीचे होते हैं। यानी कि एक क्या होगा, एक होगा ऑर्डर देने वाला। ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो मेन डिवाइस होगी आपकी, वो सेंट्रल कोर डिवाइस होगी आपकी। क्लियर है, तो चलते हैं अपने नेटवर्क इसकी तरफ, इसको पैकेट ट्रेसर की तरफ। तो अब हम जो करने वाले हैं वो सिंगल एरिया पे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर के लिए हम ज़्यादा नहीं, 2 डिवाइसेस लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, और सिंगल एरिया पे काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। जब हम मल्टीपल एरिया पे आएंगे तो मैं फिर इससे ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करेंगे हम। और इसके बाद हम क्या ले लेते हैं भाई, स्विचेस ले लेते हैं। क्लियर है, और उसके बाद हम एंड डिवाइसेस ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको कनेक्शन देंगे। कनेक्शन देने के लिए मैंने आपको बताया था, राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए आप सीरियल पोर्ट्स पे ही आप इसको कनेक्ट कीजिएगा सीरियल के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हम राउटर में जाके इसको सीरियल कार्ड हम इंस्टॉल करवाएंगे। सीरियल कार्ड इंस्टॉल करवाने के लिए इसको सबसे पहले ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद सीरियल को कार्ड को इंस्टॉल करवाएंगे और उसके बाद हम इसको ऑन कर देंगे। इसी तरह हम जितने राउटर्स लगे हुए होंगे सबके साथ सेम प्रोसीजर करना है आपने। सबसे पहले इसको ऑफ करना है। ऑफ नहीं करोगे तो ये आपका सीरियल जो कार्ड है ये इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम करना है आपने। इसके बाद आपने यहाँ से उठाना है सीरियल की वायर उठानी है और आपने यहाँ पे इसको सीरियल की पोर्ट्स पे ही कनेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये काम होने के बाद आपने इसको नेटवर्क में चेंज करना है, यानी कि नेटवर्क्स बनाने हैं आपने इसके। एक नेटवर्क मेरा ये हो गया, दूसरा नेटवर्क मेरा ये हो गया और तीसरा नेटवर्क मेरा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 0.0 का नेटवर्क बना देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या है, देखो ये 0.0 का नेटवर्क चल रहा है मेरा, और ये जो चलेगा मेरा 1.0 का कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो है मेरा ये 2.0 का हो जाएगा। क्लियर है, ये काम हो गया। इस काम के बाद अपने लेक्चर पे आते हैं, जरा यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, इसको एसपीएफ वर्जन 2 को हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको इनेबल कराना है अपने राउटर पे। इनेबल कराने के लिए आपने सबसे पहली कमांड ये चलानी है, ठीक है। तो राउटर ओएसपीएफ वर्जन 1, तो इसके लिए हम अपने राउटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले तो हमने अपनी आईपीज भी तो इसको देनी है, तो हम आईपी दे देते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं आईपी देना भूल गया था। सबसे पहले गीगा 00 पे जाएंगे, हम इसी नेटवर्क की आईपी देंगे, ठीक है। इसको ऑन करके हम इस नेटवर्क की आईपी को असाइन करवाते हैं। 0.1 की आईपी देंगे क्योंकि राउटर है ये, यही हमारा फिर क्या बन जाता है, गेटवे। क्लियर है। अब ये जो एंड डिवाइस है उसको हम 0.2 की आईपी देंगे, ठीक है। और ये हमारा बन क्या हो जाएगा, गेटवे बन जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर इसके बाद हम इसी के दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे, सीरियल 010, तो उस पर नेटवर्क डिफरेंट है, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो नेटवर्क चल रहा है वो 2.0 का चल रहा है और 1.0 का, ठीक है। तो इसको 1 करेंगे तो 1.1 की आईपी दे देंगे इसको, और 1.1 की आईपी हम इसको देंगे। तो दूसरे वाले को क्या, सॉरी, दूसरे वाले को हम क्या देंगे, 1.2 की, यानी कि इसके जो दूसरा इंटरफेस कनेक्ट है दूसरे राउटर से उसको हम क्या देंगे, 1.2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसी के दूसरे इंटरफेस पे आना है, गीगा 00 पे, ठीक है। अब उसको 2.0, यानी कि जो दूसरा नेटवर्क चल रहा है हमारा वो 2.0 का चल रहा है, तो उसको 2.1 की आईपी दे देंगे। क्लियर है। फिर इसी के जो एंड डिवाइस है उसको हम 2.2 की आईपी दे देंगे, ठीक है। और गेट पे हमारे पास क्या होगा, 2.1, क्योंकि ये हमारा राउटर पे हमने असाइन करवाई है। ये करने के बाद देखें, सबसे पहले वही स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनेबल करवाएंगे अपने ओएसपीएफ वर्जन 2 को अपने राउटर पे। उसके लिए राउटर ओएसपीएफ 1 की हम कमांड चलाएंगे। तो वो राउटर पे चलते हैं, सीएलआई मोड में चलते हैं, अपने कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे, तो एग्जिट करके कॉन्फ़िगर मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलाएंगे राउटर ओएसपीएफ 1, ठीक है। ये चलाने के बाद देखो कॉन्फ़िगर राउटर में आप इंटर हो चुके हो। तो नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप है वो ये है कि हमने क्या करवाना है, असाइन करवाना है नेटवर्क्स। तो नेटवर्क असाइन कराने के लिए नेटवर्क लिख कर, अब देखो वाइल्ड कार्ड मास्क कहाँ काम आ रहा है। सबसे पहले वो हमने यहाँ तक तो हमारी ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा नेटवर्क आ गया, ठीक है, 192.168.1.0 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये वाइल्ड कार्ड मार्क से, ये सबनेट मार्क्स नहीं है, वाइल्ड कार्ड मार्क से, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया बताएंगे। अब ये एरिया क्या बताएगा, देखो एरिया से पता है क्या होता है, ये बताता है, एरिया से नाम से ही पता लग रहा होगा, ये बताता है ये मेरा एरिया है, ये आपका एरिया है। तो ये एरिया हम जीरो, सब जितने राउटर्स होंगे इसमें जीरो रखेंगे, क्योंकि हम ये सिंगल एरिया पे काम कर रहे हैं। जब मल्टीपल एरिया आएगा तो उसमें एरिया चेंज होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो सिंगल एरिया में हम सेम एरिया रखेंगे भले जितने भी राउटर्स हों, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने नेटवर्क देना है, ठीक है। तो नेटवर्क की कमांड चला गया, नेटवर्क 192.168.0.0 का नेटवर्क चल गया सबसे पहला। अच्छा, इसमें कौन कौन से नेटवर्क चलेंगे पहले तो ये देख लें। देखें ये राउटर पे हम चला रहे हैं ना ओएसपीएफ
तो इससे कितने नेटवर्क्स कनेक्ट है, एक ये इंटरफेस, एक ये इंटरफेस, एक ये नेटवर्क कनेक्ट है, एक ये वाला नेटवर्क कनेक्ट है। तो ये दो नेटवर्क्स को हम इसके ऊपर क्या करवाएंगे, कॉन्फ़िगर करवाएंगे। अगर एक और कनेक्ट होता तो फिर तीसरा भी करवा दे, ठीक है। तो फिलहाल अभी दो कनेक्ट हैं, तो 0.0 का चला के वाइल्ड कार्ड मार्क्स जाऊंगा मैं, ठीक है, जो कि 0.255 बनती है इसकी, ठीक है। और एरिया में यहाँ पे डिफाइन कराऊंगा, और जो कि बाय डिफॉल्ट मुझे 0 ही रखनी है, याद रखिएगा, 1 2 3 4 मत रखिएगा। क्लियर है। अब मेरा जो दूसरा नेटवर्क चल रहा है, ये तो मेरा एक नेटवर्क का काम हो गया, ठीक है, ये मेरा एक नेटवर्क का काम हो गया। अब जो दूसरा नेटवर्क चल रहा है सेम इसको भी इसी तरीके से करना है। बस आपने कुछ नहीं करना, वही सेम कमांड में आके आपने यहां से जो 0 लिखा हुआ है इसको बंद कर देना है, नेटवर्क चेंज हो गया, ठीक है। और सब वैसे ही रहने देना है आपने। ये आपका काम यहां से, यानी कि ये वाला काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने आके क्या करवाना है, कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ वर्जन इंटरफेस, यानी कि उनके इंटरफेस को भी आपने बताना है किस तरीके से, आईपी ओएसपीएफ 1, ठीक है। अब ये किस में करना है, इंटरफेस पे आगे करना है। कौन सा इंटरफेस पे करना है, जिस इंटरफेस से आपका जो है कनेक्ट है, यानी कि जो आपका जो दूसरा राउटर या जो भी जितने भी आपके जो इंटरफेस कनेक्ट हैं उसको बताने। तो हम हमारे दो इंटरफेस कनेक्ट है तो हम दोनों को बताएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अगर ये आप ना भी करो ये वाला स्टेप तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इतना हमारा हो गया ना, तो फिलहाल चलें, यही चीज का यही बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम अपने दूसरे वाले राउटर को करते हैं। तो इससे भी दो राउटर नेटवर्क कनेक्ट है, एक ये वाला एक ये वाला, तो दोनों पे हम नेटवर्क चलाएंगे। सबसे पहले तो हमने इसको इनेबल करवाना है ओएसपीएफ को, ठीक है। तो एग्जिट करके हम अपने कॉन्फ़िगर मोड में चलते हैं। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद सबसे पहले हम राउटर की कमांड चलाएंगे, राउटर ओएसपीएफ 1 ही रखना है जो आपने वहां रखा है, ठीक है। ये बता दिया, इनेबल हो गया ये, ठीक है, आपका ओएसपीएफ। उसके बाद आप तो देखो राउटर में आ चुकी है, तो यहाँ पे आके आपको नेटवर्क बताने अपने, ठीक है। नेटवर्क, सबसे पहले नेटवर्क आपको कौन सा कनेक्ट है इससे, 1.0 वाला, ठीक है। तो 192.168.1.0 का नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है। ये कनेक्ट है। इसके बाद आपने इसका सबनेट मार्क्स नहीं बल्कि वाइल्ड कार्ड मार्क्स बताना है, जो कि 0.0.0.255 है। और एरिया आपने डिफाइन करना है, जो कि क्या है, मैंने बताया ना, 0 ही रखना है आपने सब में। ये हो गया। अब दूसरा वाला जो नेटवर्क है उसके लिए आपने करना है, जो कि 2.0 का है, ठीक है। तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से कमांड है आपकी, बस यहाँ पे आके आपने इसको क्या कर देना है, ये 1 को हटा के 2 करना है और आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। सॉरी, 2 चला के, हाँ 2 है, और यहाँ पे आके आपने इसको एंटर प्रेस कर देना है। ये आपका दूसरा काम भी हो गया। और देखो यहाँ से यहाँ पे हमको मिल गई कि भाई ये आपका जो कनेक्ट है सीरियल 1 से 1, ये दोनों का आपस में ओएसपीएफ वर्जन, यानी जो नेटवर्क है अब वो एक नेटवर्क पे आ चुके हैं। तो क्या हमारा ये सक्सेसफुली हो चुका है, तो उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रियल टाइम में आके अपने पैकेट को बैच ही चेक करेंगे सेंड करके। तो प्रोग्रेस पहली दूसरी दफा में फेल बताता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देखें सक्सेसफुल, पहले फेल आ रहा था, याद है हमने जब इससे पहले, पर मैंने आपको चेक नहीं करवाया, लेकिन जब आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो उससे पहले जो आपका आ रहा होगा वो फेल आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये बना दूं और आईपी असाइन करवा दूं ना तो फेल आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ पैकेट को भेजता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं इसको थोड़ा तेज में रन करवाता हूँ। देखिए यहाँ मेरा पैकेट गया, यहाँ मेरा पैकेट जाने के बाद, एक मिनट 12 से करते हैं। देखिए यहाँ से मेरा पैकेट गया, अपने राउटर के पास जाएगा। राउटर के टेबल में सब कुछ डिफाइन है कि आपको भाई आपको इस वाले नेटवर्क पे जाना है, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया था, ये इंटरफेस था। फिर इस वाले जब इसके पास गया तो उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, इस वाले नेटवर्क पे जाना है, इस वाले पीसी की तरफ जाना है, ठीक है। फिर वो वापसी जब सेंड होगा तो फिर इस राउटर से पूछेगा, जो कि इसके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, ठीक है, इस नेटवर्क की। तो ये काम होता है इसका। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम हमारे पास दो
डिफरेंट यानी कि मल्टीपल राउटर्स ऐड हो जाते हैं, एक से ज्यादा राउटर्स, तो वो डिफरेंट नेटवर्क्स पे आ जाते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पैकेट को या ब्रॉडकास्ट नहीं करवा सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करवाया, हमने कोई प्रोटोकॉल यूज किया, जो कि अभी हमने जो यूज किया वो OSPF है, जो कि हमने सिंगल एरिया वाला यूज किया अभी। ठीक है, सिंगल एरिया पे यूज किया है, मल्टीपल एरिया पे नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं कॉन्फ़िगर करवाऊंगा। अगर कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।